टू प्लस वर्ब वन आता है, और नहीं तो टू के बाद बी आता है और उसके बाद आता है वर्ब का थ्री फॉर्म। लेकिन इसमें हम रहते हैं एक्टिव वॉइस में और इसमें हम रहते हैं पैसिव वॉइस में। क्या टू के साथ वर्ब का फोर फॉर्म नहीं हो गया? तो आप याद रखिएगा, अब वहां भीड़ तो हमला करेगा नहीं। भीड़ जगह भी अगर कहीं अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो क्या पूरा भीड़ जाता हमिन जाइए आक्रमण करे? नहीं, हम लोग तो घर में रहते, खाली मस्त न्यूज निकाल कर ऐसे ना करे लागू ले ओकर बपगले गलती ना मैया कल्ले हो गए तो ऐसा करते रहता है। हम लोग खाली ऐसे काम करते हैं। वर्ब थ्री लिखा है तो इधर वर्ब थ्री लिखो, नहीं तो भपक मार के उलट दो। अगर बोला कि इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट लिखो, नहीं तो समझ ले तोरवा लिख ले भाग जाओ। चलिए अभी हम पढ़ेंगे क्लोज टेस्ट। ये जो क्लोज टेस्ट है सब हम टोटल प्रीवियस ईयर का ही लिखाते हैं, क्योंकि एसएससी ये हमेशा प्रीवियस ईयर पूछता है। ठीक है, अधिकतर मतलब प्रीवियस ईयर क्लोज टेस्ट प्रीवियस ईयर वाला उठा के नहीं दे देता है, मतलब वही रूल वही रेगुलेशन सब कुछ वही फॉलो करता है। ठीक है, तो हम फिर से वही बोलेंगे जो हर वीडियो में बोलते हैं कि अगर आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं, कुछ एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू रहिए। आप ऐसा देखेंगे कि हर वीडियो में हम कम से कम ऐसा हर चीज होता है जो रिपीट होता है, लेकिन हर वीडियो में कुछ ना कुछ एक पॉइंट या दो पॉइंट ऐसा होता है जो नया होता है। ठीक है, हर वीडियो में। तो आपको लगे कि हम कुछ सीख रहे हैं तो हमारे साथ आप कंटिन्यू रहिए। ठीक है, और लगे कि नहीं मेरा टाइम खराब हो गया, आधा घंटा टाइम दे दिए खराब हो गया, तो आप इस बात से स्वतंत्र हैं कि आपके पास ऑप्शन है डिसलाइक का, आप वो भी कीजिए और आप इसको स्किप कीजिए और कहीं और वीडियो देखिए जहां आपको लगे कि हम सीख लिए। अब दूसरा के जैसा कैसे कह दें कि लाइक करो शेयर करो, पसंद आएगा तो करें, नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस बात से आप स्वतंत्र। क्यों? क्योंकि आपको सरकारी नौकरी लेना जरूरी है। ठीक है, आपका समय कीमती है तो हम नहीं ले सकते, खरीद नहीं सकते आपका समय, इसीलिए बोलते हैं ये सब चीज। ठीक है, बढ़ते आगे। इन जुलाई 1937। अब यहाँ सबसे पहले एक एक मीनिंग देखेंगे। इन जुलाई, अब यहाँ प्रयोग हुआ है इन, तो इन आप याद रखिएगा कि इन जो है वो मंथ के नाम के पहले इन का प्रयोग होता है। मंथ के नाम के पहले इन का प्रयोग होता है। लेकिन अगर मंथ कौन हो गया, जैसे जुलाई लिखल है तो उसके पहले इन है। अगर मार्च होता तो उसके पहले इन होता। लेकिन अगर लिख देते हैं 20 मार्च तो ये हमारा मंथ ना होकर के क्या हो जाता है, डेट हो जाता है। क्या हो जाता है, डेट। और डेट के नाम के पहले क्या प्रयोग करते हैं, ऑन प्रयोग करते हैं। डेट के नाम के पहले क्या करते हैं, ऑन प्रयोग करते हैं। तो आप याद रखिएगा कि महीना के नाम के पहले इन, लेकिन डेट के नाम के पहले ऑन, और दिनों के नाम के पहले यानी डे के नाम के पहले क्या होता है, ऑन का प्रयोग होता है। सवाल क्या, सिंस नहीं मिला, बाय भी मिला है, सिंस भी मिला है। तो अब सवाल ये रहे कि जब आप हिंदी कर रहे हो सेंटेंस का, अगर उसका हिंदी को निकला को, तब वहां ऑन का प्रयोग होगा। मंडे को तब ऑन लगेगा। जैसे हम कल सॉरी वो सोमवार को आएगा, वे लोग सोमवार को आएंगे। ठीक है, तो दे विल कम ऑन मंडे, सोमवार को आएंगे। लेकिन अगर बोलेंगे कि स्कूल मंडे तक बंद है, तो यहां हिंदी तक निकल रहा है, तब वहां भरेंगे सिंस। क्या भरेंगे वहां, सिंस। तब होगा सिंस मंडे, स्कूल विल क्लोज्ड सिंस मंडे, यानी मंडे तक बंद रहेगा। ठीक, तो ऐसा होता है। तो आप याद रखिएगा कि मंथ के नाम के पहले इन, लेकिन अगर डेट आ गया तो फिर क्या आ गया, ऑन। और लेकिन अगर डे आ गया तब भी ऑन, लेकिन डे में हिंदी निकलना चाहिए को, और नहीं तो फिर हो जाएगा सिंस। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ जो इन लिखा हुआ है इन जुलाई, वो समझ में आ गया होगा कि इन क्यों लिखा हुआ है। ठीक, ये मार्कर फेंक देना, खराब हो गया। आगे, इन जुलाई 1937। अब ये 1937 का बात है। द जापानीज, अच्छा द जापानीज का मतलब क्या है, जापान देश नहीं है, जापानीज लोग। द जापानीज का मतलब जापानीज लोग। जैसे हम लिख रहे हैं इंग्लिश, ठीक, तो ये हुआ हमारा भाषा। हम लिख रहे हैं चाइना या फिर कुछ भी लिखते हैं फ्रेंच, ये सब है। इंग्लिश है, फ्रेंच है, फिर हिंदी है, ये सब है। तो ये भाषा है, इंग्लिश अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच फ्रेंच भाषा, हिंदी हिंदी भाषा। लेकिन अगर इसके पहले हम लगा देते हैं आर्टिकल द, तो ये फिर डिनोट करने लगता है प्लूरल को, और वो आदमी को बताने लगेगा। द इंग्लिश अंग्रेज लोग, द फ्रेंच फ्रेंच लोग, द हिंदी हिंदी लोग, मतलब हम लोग हिंदी बोलने वाले लोग, ऐसा है। ठीक है, तो इसीलिए लिखा है द जापानीज। मतलब अगर खाली जापानीज होता तो गलत हो जाता, फिर जापान देश को दर्शाता। तो द जापानीज मतलब जापानीज लोग। तो यह बता रहा है इन जुलाई 1937, जुलाई 1937 को, जुलाई 1937 को, 37 में द जापानीज, जापानीज लोग यूज्ड,
मतलब प्रयोग किए, यूज्ड किए, क्या किए? एन इंसिडेंट, एन इंसिडेंट। अब यहाँ एन किस लिए है? तो एक होता है आर्टिकल ए और एक होता है आर्टिकल एन। ये दोनों में फर्क क्या है कि जो ए लगता है ना, वो क से लेकर के अगर आज्ञा तक का साउंड दे दे तब लगता है ए, लेकिन अगर अंग से लेकर के आह तक साउंड दे दे तब लगता है एन। तब क्या लगता है? एन। कैसे? जैसे हम लिखे हैं यूनियन, तो सब सोचेगा भोवेल एन लगाते, गलत। यहाँ यू ऐसे होता है, यू, तो यहाँ होगा ए, क्योंकि क से आज्ञा तक में यू आता है। अगर वही चीज के लिखे आप पेन, तो क्या आया? पे, तो यहाँ क्या आएगा? आ आएगा। ठीक है, उसी तरह से यूनिवर्सिटी लिखेंगे तब भी। अब अगर एन है तो कोई भी चीज ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं कुछ ऑनर, एंड ऑनेस्ट लिख देते हैं। अगर ऑनेस्ट लिखे तो इसको क्या लिखते हैं? ओ, और ओ आया तो अंक, तो क्या लगा? एन। उसी तरह से एक लिख देते हैं इंसिडेंट, इंसिडेंट है तो इसको क्या लिखते हैं? इमली वाला ई, तो यहाँ हो जाएगा एन। ऐसे इमली वाला होता है लेकिन ई वाला इंसिडेंट लिखेंगे तो यहाँ हुआ एन। तो इसीलिए यहाँ एन लगा हुआ, क्योंकि ये इंसिडेंट ऐसे लिखा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है एन इंसिडेंट। अब ये दा क्या था तो बता दिए, दा वाला। ठीक, अब तो ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ एन इंसिडेंट। टू प्रोवोक, क्या किया? उकसाया। अब टू क्या है हमारा? टू है, टू के बाद आता है वर्ब का पहला फॉर्म। आप ये चिंता ना करें कि इसका हिंदी क्यों नहीं बता रहे या फिर ऐसा क्यों, हम हिंदी बता देंगे। ठीक है, हम ये भी देखेंगे ऑप्शन कौन होगा और ऑप्शन कौन नहीं होगा, तो क्यों नहीं होगा ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो टू प्लस वर्ब वन आता है, और नहीं तो टू के बाद बी आता है और उसके बाद आता है वर्ब का थ्री फॉर्म। लेकिन इसमें हम रहते हैं एक्टिव वॉइस में और इसमें हम रहते हैं पेसिव वॉइस में। क्या टू के साथ वर्ब का फोर फॉर्म नहीं होता? हाँ होता है। जब टू कोई एडजेक्टिव के साथ हो, कोई सॉरी, जब टू कोई एडजेक्टिव, कोई वर्ब या फिर कोई इडियम फ्रेज के साथ लगल आता है ना, तब उसके साथ वर्ब फोर लगता है। जैसे हम प्रयोग करेंगे अगर प्रोन टू, तब आईएनजी लगाएंगे कोई भी वर्ब का प्रयोग हो। जैसे लिखेंगे और कुछ लिखेंगे अधेर टू, अधेर टू किसी चीज का पालन करना, तो उसके बाद हम लगाएंगे वर्ब का फोर फॉर्म। अधेर टू, प्रोन टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, विथ अ व्यू टू, लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये सब का जब प्रयोग होता है तो आगे आईएनजी देते हैं। हमको वही याद है जो ज्यादा बार पूछा गया है, प्रोन टू, अधेर टू, अकस्टम टू, एडिक्टेड टू, उसके बाद लुकिंग फॉरवर्ड टू, विथ अ व्यू टू, ये सभी चीज है। उसके बाद वर्ब फोर आता है। ठीक, तो वो सब है। हाँ, टू के बाद वर्ब फोर तब आएगा जब आगे वर्ब का प्रयोग हो, आगे वो सब डिटेल कर देंगे। तो अभी तक तो समझ में आ गया, जो पूछा जाता है हम बता दिए, है ना, याद रखना। तो एक्टिव, तो यहाँ क्या है? टू के बाद वर्ब वन आया है, तो टू के बाद वर्ब वन यहाँ है। आ किसको देता है? आ को कहते हैं डिटरमिनर। अब यहाँ वार भी देखेंगे ना, तो वाह ऐसे लिखा था, का खा वाला माता है, इसलिए आ है। आ हमारा क्या है? डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होता है? तो एक ए भी लिख सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं, दा भी लिख सकते हैं डिटरमिनर के रूप में। और भी डिटरमिनर है। डिटरमिनर वो हर चीज है जिसके बाद नाउन आता है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, अगर एक वर्ड लिखा हुआ ना तो ये हमारा नाउन हो गया। तो एक वर्ड होता है तो नाउन होता है, लेकिन अगर दो वर्ड लिखल रहता तो हम जानते कि ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। अगर तीन वर्ड लिखल रहता तो हम जानते कि ये एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव है और ये नाउन है। ठीक, नाउन पहचान सकते हैं जिसको प्लूरल बना सकते हैं, एडजेक्टिव किसको पहचान सकते हैं जिसमें हम ओ यू एस इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, आई सी इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है, ए एल इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। ठीक है, एफयूएल इंडिंग वर्ड अधिकतर एडजेक्टिव होता है। नहीं इतने समझ में, तो ऐसे जो कैसा कैसी का जवाब देते वो एडजेक्टिव होते हैं, हैं? ऐसे तोर बप्पा बहुत लंबा हो, कैसा है? लंबा है, तो लंबा हो गया हमारा एडजेक्टिव। ऐसा तोर भौजी बहुत करिया हो, तो तुम्हारी भाभी कैसी है? करिया, काला, तो वो काला हुआ एडजेक्टिव। एडवर्ब ये कब कहाँ का जवाब देता है, और नहीं तो 80% एलवाई इंडिंग वर्ड क्या होता है? एडवर्ब होता है। ठीक, ये होता है डिफिनिट इंडिफिनिट आर्टिकल, ये होता है डिफिनिट आर्टिकल। ठीक, आगे बढ़ते तो यहाँ एक के बाद एक वर्ड था, तो क्या हो गया हमारा? नाउन। उसके बाद है दे। अब एक पूरा फुल स्टॉप खत्म हो गया। अब हिंदी कि इन जुलाई 1937 में द जापानीज लोग यूज्ड एन इंसिडेंट, एक घटना को यूज किए हैं, टू प्रोवोक, भड़काने के लिए, उकसाने के लिए, आवार, एक युद्ध को। मतलब कि जापानीज लोग एक युद्ध को भड़काने के लिए एक घटना का प्रयोग किए। हो गया। आगे दे, अब वो लोग किए क्या? दे इंक्लूड चाइना, वो चाइना को शामिल किए हैं। तो चाइना को शामिल अगर करना होता अपने में, अगर दोस्ती करना होता तो फिर हम वार काहे करते, युद्ध काहे करते, फिर हम भड़काते काहे उस चीज को। तो यहां तो इंक्लूडेड गलत हो गया, शामिल करना। एक्सटेंडेड का मतलब होता है फैलाना, तो दे एक्सटेंडेड चाइना, वो चाइना को क्यों फैलाएगा? जापानीज लोग है तो
अगर भारत के हम हैं और बोलेंगे पाकिस्तान को जाके फैला देंगे तो कैसे होगा? हाँ, भले ये है कि पाकिस्तान को फैला के मार देंगे, है ना? 2 4 3 हाथ देंगे मुँह में ना, उसके बाद सब खत्म। तो ये चीज़ होता है कि भले पाकिस्तान के लूट ले लेकिन देंगे नहीं। तो यहाँ बोला है क्या कि दे एक्सटेंडेड चाइना, चाइना को बढ़ाएगा। जापानीज लोग आक्रमण करेगा, भड़काएगा और चाइना को बढ़ाएगा। फिर जापानी लोग कहे चाइना लोग ना आक्रमण करेगा तब चाइना को बढ़ाएगा। तो ये तो गलत हो गया एक्सटेंडेड फैलाना, फैला हुआ। परसुएड का मतलब होता है राजी करना, इसका होता है राजी करना, इसका फैलाना, इसका इंक्लूड शामिल करना। लेकिन पास्ट में है तो शामिल किया, फैलाया और फिर राजी किया। ठीक, तो अब राजी क्या करेगा? चाइना को क्या बोलेगा? तो अपन जमीन दे। और अगर हम बोल देंगे तो क्या वो दे देगा? नहीं। इसका मतलब ये परसुएड गलत हो गया। तो क्या करना पड़ेगा? आक्रमण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आक्रमण करना पड़ेगा। ठीक है, तो दे इन्वेडेड चाइना, वो चाइना पर क्या किया? आक्रमण किया। अब सब पास्ट में चल रहा है तो पास्ट है यानी सब वर्ब टू है, वर्ब टू है, वर्ब टू है, वर्ब टू है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये वर्ब टू में कहानी था, पास्ट में था, तो आगे भी हमको पास्ट चाहिए। और जब पास्ट चाहिए तो सब वर्ब टू है में, वर्ब टू है, इसका मतलब कहानी आज के पहले का है, पास्ट का है। अगर कहानी आज का होता तो हैव हैज लगा देते, या फिर पास्ट का प्रभाव प्रेजेंट तक रहता तो हैव हैज लगा देते। जैसे हम बोल रहे हैं कि आज के पहले का कहानी, हम बोले आई एट, मैंने खाया, तो आज के पहले खाए हैं, इसका मतलब अगला आदमी यही समझ रहा है। लेकिन अगर बोले हम अंग्रेजी, मान ले हमारे रिश्तेदार अंग्रेज है तो हमारे मौसी फुप्पू अंग्रेज, मान लेते हैं, ठीक है, सब तो अनपढ़ थी लेकिन मान लेते हैं। अब हम गए तो मान लेते हैं फुप्पू कल का खा लेन बेटा, तो हम बोले कि आई एट, हम खाए हैं, तो फुप्पू समझ गए कि हम, फुआ समझ गई कि हम खाए हैं, इसका मतलब वो कल खाया, आज खाना देना पड़ेगा। लेकिन अगर बोल दिया नहीं फुआ आई हैव ईटेन, मतलब आज खाया, तो ठीक है खेले ही तो छोड़, बाद में खाई हूँ, ऐसा कि बाद में खाना, अभी खाया तो छोड़ दो। तो आई हैव ईटेन, तो हैव का मतलब आज खाया, और अगर वर्ब टू छूछे लगल ऐसे ही तो आज के पहले। तो आज के पहले का काम है, सब युद्ध का काम है, अभी तक प्रभाव भी नहीं है ये सब चीज का, कहानी लिखल है। तो दे इन्वेडेड, वो आक्रमण किया, एंड ऑक्युपाइड। अब यहाँ क्या है? एंड बड़ा वफादार है ये ना, ये तराजू का कुंदा है बीच वाला, ऐसे तोलते हैं तो ये एंड जो बीच में पकड़ने वाला रहता है, धर के पकड़ते हैं उसको बराबर करता है, तो ये तराजू का कुंदा है, ये दोनों साइड बराबर करके रखता है। क्या बोलता है ये कि अगर बेटा पहले तुम वर्ब का पहला फॉर्म लिख ले तो आगे भी वर्ब का पहला फॉर्म लिख, नहीं तो मैयक लेके भाग जाओ। अगर तुम इधर वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखा तो इधर भी वर्ब का दूसरा फॉर्म लिखो, नहीं तो भौजिक लेके भाग जाओ। अगर तुम इधर वर्ब थ्री लिखा है तो इधर वर्ब थ्री लिखो, नहीं तो भपक मार के उलट दो। अगर बोला कि इधर पास्ट है तो उधर भी पास्ट लिखो, नहीं तो समझ ले तोरवा लिख ले भाग जाओ। तब समझा दिया, इतना मनी दे दिया उसको, क्या चेतावनी, ऐसा करना है। इसका मतलब एंड के पहले जो रहेगा एंड के बाद भी हमको वही देना पड़ेगा। तो यहाँ एंड के पहले वर्ब का टू फॉर्म था, दे इन्वेडेड, आक्रमण किया, एंड ऑक्युपाइड, और घेर लिया, कब्जा कर लिया, ऑक्युपाइड कब्जा कर लिया, ऑक्युपाइड अ मेजर पोर्शन, एक बहुत बड़ा जगह को। अब यहां लिखा है मेजर पोर्शन, तो यहाँ दो वर्ड है, आर्टिकल के बाद दो वर्ड था, जब एक वर्ड था तो वो नाउन था, लेकिन जब दो वर्ड है तो इसका मतलब पहला एडजेक्टिव है दूसरा नाउन है, तो ये हमारा एडजेक्टिव और ये हो गया हमारा नाउन। तो अ मेजर पोर्शन, अब मेजर पोर्शन कर लिया, बाइट चाइना के द्वारा, वो देगा हमको? नहीं देगा, खत्म। चाइना के पोर्शन को कब्जा कर लिया, चाइना के पोर्शन को कब्जा किया, और जब को कब्जा किया तो फ्रॉम, अगर फ्रॉम है ना तो उसका मतलब चाइना का जमीन उठा करके हम कहीं मुड़ी मिलाद के ले जा रहे, ऐसा तो नहीं कर रहे ना, तो फ्रॉम कैसे लगा दे? वो तो जगह वही है, बस खाली अपना विस्तार करेंगे। फोर तो होगा नहीं, अगर फोर कर देंगे आप मेजर पोर्शन फॉर इट, मतलब चाइना के लिए हम, चाइना के लिए हम कब्जा किए कि अपने लिए किए? अपने लिए ना, तो ऑफ इट, चाइना का, चाइना के लिए नहीं, चाइना का जमीन हड़प लिए, चाइना के लिए जमीन नहीं। ठीक है, तो यहाँ फोर कट गया, क्या बच गया? ऑफ, तो यहाँ हो जाएगा ऑफ। अच्छा, पहला में था इन्वेडेड, इन्वेडेड, ठीक है, ये हो गया। तो ऑक्युपाइड एंड मेजर पोर्शन ऑफ इट, और इट किसको दर्शा रहा है? तो चाइना को दर्शा रहा है, ठीक है, क्योंकि चाइना का बोल रहा है, इट का मतलब चाइना का, तो अ मेजर पोर्शन ऑफ इट मतलब चाइना का बहुत बड़े पोर्शन को क्या कर लिया? वो ऑक्युपाइड कर लिया, कब्जा कर लिया। आगे ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और जब प्रीपोजिशन होता है ना तो आगे आता है तो वर्ब का चौथा फॉर्म होता है प्रीपोजिशन के बाद, लेकिन यहाँ तो वर्ब नहीं है, यहाँ इट किसको दर्शा रहा है? चाइना को, तो चाइना तो ऑब्जेक्ट है। जब वर्ब ना आए आगे तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, नहीं तो कोई इट कुछ होगा, तो इट क्या है? हमारा प्रोनाउन है, किसके लिए प्रयोग हुआ? चाइना के लिए। आगे
अब यहाँ चाइनीज एंड जापानीज, चाइनीज एंड जापानीज, दोनों चाइना और जापानीज के बीच क्या होता है देखते हैं। चाइना और जापानी का कारवां, ट्रुप, मोब और क्राउड, ये सुनते हैं। यहां क्या बोला है कि चाइना और जापानीज के बीच क्या हुआ, क्लेश हुआ। क्लेश का मतलब होता है झगड़ा। क्लेश का मतलब क्या होता है, झगड़ा होना। इन नॉर्थन चाइना, कहां पर हुआ, ये जगह का नाम बताया इसलिए इन। नॉर्दर्न का मतलब क्या होता है, उत्तरी चाइना। नॉर्दर्न चाइना यानी उत्तरी चाइना में वहां झगड़ा हुआ है। तो चाइनीज एंड जापानीज, चाइनीज एंड जापानीज के बीच क्लेश हुआ, झगड़ा हुआ। और जब झगड़ा हुआ तो कौन झगड़ा करेगा, वहां जाके कारवां झगड़ा करेगा? नहीं, कारवां का मतलब समझिएगा, जैसे एक तरह से वो मतलब जैसे मान लेते हैं कि कोई कॉमेडियन है और वो जाकर के कॉमेडी कर रहा है और बहुत बड़ा बड़ा हस्ती बैठल है, सेलिब्रिटी सब बैठल है, ठीक है, और सेलिब्रिटी सब बैठ करके एक कलाकार का सुन रहा है और वो लोग हंस रहा है, तब उसको कहते हैं कारवां, ठीक है। तो वहां तो सब आक्रमण नहीं करेगा, ए मैकवा लेके तू कोची बोलियो, मैकवा मुहिम तू तो बोले, ऐसा तो लड़ाई नहीं करेगा वो लोग। अच्छा, अगर कारवां नहीं तो गाना सुने ना, भोजपुरी उजपुरी का गाना, सारे गामा कारवा ऐसा करो थे ना वो, चल तो कारवा तो गलत हो गया। आगे मोब, मोब का मतलब होता है गुस्साइल भीड़, है ना, पूरा आंधी ऊंधी चढ़ल रो मुड़िया। मोब से मतलब भीड़, मोब्स का मतलब भीड़, मतलब गुस्साया हुआ भीड़। कभी कभी इसे एरर दे देता है, तो आप ध्यान रखिएगा, क्या लिख देगा मालूम है, एंग्री मॉब्स, एंग्री मॉब्स, जो कि गलत है, सुपर फ्लोवस हो गया। सुपर फ्लोवस का मतलब एंग्री और मॉब्स लिख दिया, इसका मतलब हम ओवर स्मार्ट बन गए। एंग्री का मतलब भी गुस्सा होना और मॉब्स मतलब भी गुस्सा वाला भीड़। तो गुस्सा गुस्सा वाला भीड़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मॉब्स का मतलब ही गुस्सा वाला भीड़ होता है, ठीक है। तो ये हो गया, तो आप याद रखिएगा। अब वहां भीड़ तो हमला करेगा नहीं, भीड़ जगह अभी अगर कहीं अगर भारत और पाकिस्तान में युद्ध होता है तो क्या पूरा भीड़ जाता हमिन जाइए आक्रमण करे वास्ते? नहीं, हम लोग तो घर में रहते हैं, खाली मस्त न्यूज निकाल कर ऐसे ना करे लागो ले ओकर बपगले गलती ना मैया अकले हो गए, तो ऐसा करते रहता है, हम लोग खाली ऐसे काम करते रहते हैं। तो यहाँ क्लेश झगड़ा हुआ, तो सबसे पहले मॉब्स भीड़ तो जागा ना। क्राउड का मतलब होता है भीड़, लेकिन ये कौन भीड़, जैसे बस स्टेशन में होगा, चाहे कोई भीड़ भड़का ठठहरा वाला सपेरा वाला बाजार लो सांप निकाल लो, है ना, और या तो फिर रेलवे स्टेशन पर भीड़ होगा, वो क्राउड होता है, भीड़ होता है। तो भीड़ आक्रमण करेगा नहीं। तो चाइनीज और जापानीज यानी भारत और पाकिस्तान के बीच झगड़ा होगा तो सैनिक करेगा ना, तो सैनिक का इंग्लिश होता है ट्रुप्स, सैनिकों का दल। ट्रुप्स का मतलब सैनिकों का दल, लिख लीजिएगा आप, हम खाली सैनिकों लिख देते हैं। अच्छा लिख देते हैं, कभी टकल मुड़ा दलो ना लिखे जाए ना, सैनिकों का दल, ठीक। तो यहां हो गया ट्रुप्स। तो चाइनीज एंड जापानीज क्लेश्ड, अब फिर से ये क्या है, वर्ब का दूसरा फॉर्म है, क्यों, क्योंकि पूरा पास्ट में हम लिख रहे हैं। तो चाइनीज एंड जापानीज ट्रुप्स मतलब चाइना और जापानी का सैनिक क्या क्या क्लेश्ड हुआ, उन लोग में झगड़ा हुआ, आक्रमण किया इन नॉर्दर्न चाइना, कहां पर, उत्तरी चाइना में। थ्रोइंग द इंटायर कंट्री, अब पूरे कंट्री को क्या कर दिया, वो पूरा कंट्री यानी पूरा देश को वो लोग क्या कर दिया, थ्रोइंग द इंटायर कंट्री। इस तरह से क्या हुआ, द डिटर्मिनर। अब इंटायर कंट्री दो वर्ड है, तो पहला एडजेक्टिव, दूसरा नाउन, ठीक। थ्रोइंग द इंटायर कंट्री अब बदल गया, किसमें बदल गया, इन टू मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉट टू डेथ, आंसर बोल दिया, कोई बात नहीं। यहां क्या है कि थ्रोइंग द इंटायर कंट्री, पूरे देश में क्या हो गया। अब अगर आक्रमण कर रहा है यहां पर चाइना और जापानीज, क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है, यहां पर क्लेश हुआ है, झगड़ा हुआ है, तो इसका मतलब शांति तो नहीं होगा दोस्ती, शांति नहीं होगा। जब आक्रमण करेंगे किसी के घर में ईंटा पत्थर फेंक के मारेंगे तो उसके घर में शांति कैसे होगा, नहीं होगा, वह पत्थर फेंक के मार तो मुंह चुरा जाता। उसके बाद प्रोग्रेस कैसे करेगा, प्रोग्रेस, हम किसी के अगर घर में आक्रमण करते हैं तो प्रोग्रेस करने लगेगा, ये भी गलत है। सब खाली रेड हेरिंग ऑप्शन दिया है। रेड हेरिंग का मतलब होता है मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला मुद्दा वाला ऑप्शन, ऐसा है ना, बात कर लिए कुछ और, बात हो गलो कुछ और, ऐसा। ट्रैंक्विलिटी का मतलब शांति, ये थोड़ा याद रखिएगा ना, इतनी पूछा है एसएससी एंटोसिनो दे करके, हैं। तो पीस नहीं हुआ, शांति, सब पॉजिटिव मीनिंग दे रहे हैं हमको। तो पॉजिटिव कैसे हो जाएगा, हम किसी पर आक्रमण करेंगे तो वो देश पूरा उथल पुथल हो जाएगा, इधर उधर हो जाएगा। तो टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल होना, टर्मोइल का मतलब उथल पुथल, टर्मोइल का मतलब ये होता है उथल पुथल, मतलब थ्रोइंग द इंटायर कंट्री यानी पूरा का पूरा देश क्या हो गया, इनटू बदल गया, किसमें, उथल पुथल यानी टर्मोइल में, किसमें बदल गया, टर्मोइल में, किसमें बदल गया, टर्मोइल में बदल गया, ठीक। अब थोड़ा सा अगर इनटू क्यों लगा दिया है, इन क्यों नहीं लगाया, कंट्री इन टर्मोइल, उथल पुथल में बदल गया क्यों नहीं बोल रहे,
हम तो बोल रहे हैं कि इंटायर कंट्री इनटू टर्मोइल, पूरा उथल पुथल में बदल गया। फिर इन क्यों नहीं है? इन इसलिए नहीं है कि एक होता है इन और एक होता है इनटू। इसमें स्थिति में बदलाव नहीं होगा, स्थिति में बदलाव और स्टेट में बदलाव नहीं होगा, में बदलाव नहीं होगा। लेकिन इनटू में स्थिति में बदलाव होगा, छोटा लिख देते हैं, होगा। नहीं समझ में आया? ऐसे पहले चाइना क्या था? शांत था। अचानक बम उम, मान लेते हैं अभी हम शांत से बैठा है, चाइना शांत से बैठा है, अचानक बम उम फेंक दिया, कुर्सी के नीचे भाग रहे तो उछल के भाग, तेरे पापा का फेंक दल तो जब फेंक दिया तो इसका मतलब क्या? स्थिति में बदलाव आ गया। पहले सब पूरा चाइना शांत था, अब पूरा उथल पुथल हो गया। तो स्टेट और स्थिति में बदलाव हुआ, इसलिए यहाँ इनटू है। ठीक, इन क्या होता? जब पूरा शांति है और शांति रहे। नहीं समझ में आया? ऐसे समझते हैं। मान लेते हैं कि हम रोड में दौड़ रहे हैं, नीचे देख रहे हैं तो रोड नजर आ रहा है, ऊपर देख रहे हैं तो आसमान नजर आ रहा है, इन्हें देख रहे हो दो चार गो लड़की नजर आ रहा है, इन्हें देख रहे हो दो चार गो मस्त औरत नजर आ रहा है, लेकिन के देखते देखते कूद रहे हैं, तो रोड में ही कूद रहे हैं। अगर हम 2 किलोमीटर तक कूदे तब हम बोलेंगे इन रोड, मतलब रोड में ही कूद रहे हैं। लेकिन कूदते कूदते अगर पुलिस दौड़ा लो कि तुम लड़की देखते हैं उधर उधर, और कूदते कूदते अगर हम घर में घुस गए तो घर में तो फिर हमको रोड नहीं नजर आएगा, अपना जमीन नजर आएगा, आसमान तो नहीं नजर आएगा, छत नजर आएगा, इधर उधर दीवार नजर आएगा, लड़की नजर आएगा। स्टेट स्थिति में सब में बदलाव है कि नहीं है? तब वहां होगा इनटू, मतलब हम रोड से घर घुस गए। ठीक है, जैसे मछली पानी में जंप मारी, अगर इनटू लगाए हैं तो इसका मतलब यही है कि मछली पहले जमीन पर था, बाद में पानी में गया। स्टेट में बदलाव है, ठोस से लिक्विड में गया। लेकिन मछली पानी में ही अगर जंप मार रहा है, एक बार उछला ढुक फिर से ढुक फिर से, तो उसमें इन होगा, क्योंकि उसका स्टेट में बदलाव नहीं है, लिक्विड से उछलकर लिक्विड में गिर रही है, तो वहां होगा इन। तो इसलिए यहां इनटू लगा है, क्योंकि पहले शांत था, अब टर्म उथल पुथल हो गया, अब खाली धुआं देखने को मिल रहा है, पूरा एकदम सब कुछ परेशान हो गया, तो इनटू टर्मोइल, उथल पुथल हो गया। मिलियंस ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल यानी बहुत सारे लोग वर शॉट, मारे गए। अब यहां मिलियंस के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। मिलियंस, बिलियंस, और क्या लिखे? 100, हंड्रेड्स, 1000, बस इतने लिखते हैं, 1000, स्कोर, ये सब सब। इसके बाद क्या है? अब यहां हम 2 मिलियंस, 3 बिलियंस और 400 नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके साथ एस है। अगर अगर नंबर लगाना चाहते हैं तो लिखना पड़ेगा 1 मिलियन, 2 बिलियन, कुल मिला के एस नहीं लगेगा। ठीक है, 1 मिलियन, 2 बिलियन, 300, 400 ऐसा होगा। तो अब याद रखिएगा कि जब नंबर लगाते हैं तो एस नहीं लगाते हैं, सॉरी, हाँ, जब नंबर लगाते हैं तो एस नहीं आता। ऐसे भी नहीं, किसी के सब्सक्राइबर देखते हैं साला 2 मिलियन, मिलियन बोलते हैं, 3 मिलियन, लेकिन अगर नंबर नहीं लगाते तो मिलियंस ऑफ व्यूज ऐसा बोलते हैं ना। तो यहाँ क्या लिखा है? नंबर है नहीं, एक नंबर होता है और एक होता है एस। ये दोनों में लड़ाई झगड़ा कि रे बेटा तू ए भी तो हम ना, अगर तुम आएगा तो हम नहीं। एस बोल रहा है ठीक हो, जब तो इतना घमंड तो हमरो कि जब तुम आएगा तो हम नहीं। तो नंबर बोल रहा है कि तुम आएगा तो हम नहीं, और ये बोल रहा है तुम आएगा तो हम नहीं, कुल मिला के दोनों में से एक रहेगा। तो अगर नंबर आया है तो एस बोला हम ना है वो, और जब एस आया है तो नंबर बोल रहा है हम ना है वो, ऐसा। तो ठीक है, तो यहां नंबर नहीं था इसलिए मिलियन से लिखल है। ठीक, अगर नंबर होता तो 1 मिलियन 2 मिलियन कर देता, ऐसा हटा देता। ऑफ पीपल, ऑफ के बाद प्रीपोजिशन है तो वर्ब, लेकिन यहाँ प्रीपोजिशन तो है नहीं, यहाँ क्या ऑब्जेक्ट, पीपल दे दिया ना नाउन, कोई बात नहीं। वर, और वर क्या है? प्लूरल, क्योंकि पीपल हमारा क्या है? प्लूरल, पीपल क्या है? प्लूरल, इसलिए वर क्या लिखा हुआ है? प्लूरल, क्योंकि जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, और जब प्लूरल सब्जेक्ट हो तो प्लूरल वर्ब होना चाहिए। ठीक है, लेकिन वर्ब में कैसे जानेंगे कि एस फोर सिंगुलर होता है। वर्ब में क्या होता है? एस फोर सिंगुलर, ना समझ में? ऐसे समझ कि एक स्कूल है गांव में और उस स्कूल का नाम क्या है? तो वर्ब है, स्कूल का नाम क्या है? वर्ब। और बोला कि बड़े बेटा कौन स्कूल जाए? वर्ब का स्कूल। बता तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बप्पा वाला एप्पल, सी फॉर चच्चा वाला एप्पल, एस फॉर सिंगुलर। बोला लिख के दिखा तो इज। अरे एस फॉर इधर से सिंगुलर होता नहीं, मेरा स्कूल में पढ़ा गया एस फॉर इधर से सिंगुलर। वाज, एस फॉर सिंगुलर। हैज, एस फॉर सिंगुलर। कम, एस फॉर सिंगुलर। लेकिन अगर हम लिखे कम तो इसमें ऐसा है नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया प्लूरल। तो इसमें कहाँ गया? इसमें ऐसा क्या नहीं है, तो पीपल प्लूरल, तो ये भी प्लूरल। अब शॉर्ट, अब एक चीज इसमें याद रखना होगा कि शॉर्ट इन, शॉर्ट ऑन, शॉर्ट फॉर नहीं, बल्कि शॉर्ट टू डेथ एक साथ प्रयोग होता है हमेशा, और इसका मतलब होता है मारे गए या फिर मौत के घाट उतारे गए, मारे गए या फिर मौत के घाट उतारे गए, ये याद रखना है, मारे गए।
ठीक है, ये आक्रमण या निवेदित का मिटा रहे। तो ये था शॉट टू डेथ। शॉट टू डेथ होता है मारे गए। ठीक है, तो अब होता क्या है कि हम जब ग्रामर बताते रहते हैं तो हिंदी नहीं पता चलता है कि हिंदी क्या था। तो अब हम क्या करते हैं कि अब थोड़ा सा हिंदी बता देते हैं एक बार, अगर लगे कि लिख लेते को तो लिख लेना। इन जुलाई 1937 में द जापानीज लोग यूज्ड एन इंसिडेंट, एक घटना का प्रयोग किए टू प्रोवोक, उकसाने के लिए आवार एक युद्ध को। दे इन्वेडेड, वो आक्रमण किए कहां, चाइना पर। एंड ऑक्युपाइड, और कब्जा कर लिए अ मेजर पोर्शन, बहुत बड़े पोर्शन को, ऑफ इट, मतलब चाइना के पोर्शन को, बहुत बड़े पोर्शन को लोग कब्जा कर लिए। चाइनीज एंड जापानीज, चाइनीज और जापानीज ट्रूप्स, मतलब सैनिकों का दल। चाइनीज एंड जापानीज ट्रूप्स, चाइना और जापानी का ट्रूप सैनिक जो दल है, क्लेश, झगड़ा हुआ इन नॉर्दर्न चाइना, कहां पर, उत्तरी चाइना में। थ्रोइंग द इंटायर कंट्री, और उससे पूरी कंट्री इनटू टर्मोइल, क्या हो गया उसमें, उथल पुथल हो गया। मिलियंस ऑफ पीपल वर शॉट टू डेथ, यानी लाखों लोग क्या हुए, मारे गए। ये था पूरा हिंदी। तो आप देखे होंगे कि जो जितना भी लिखा हुआ है कि उसमें कितना ग्रामर का प्रयोग हुआ है, क्या प्रयोग हुआ है, और ऑप्शन क्यों नहीं होगा, और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और कौन हुआ तो क्यों हुआ। आप ये भी देखे होंगे। अगर आपको लगा कि हम कुछ सीख लिए, इसे कुछ सीखे हैं, तो आप हमारे साथ कंटिन्यू नहीं रहिए, नहीं तो फिर तो हम ऑप्शन तो आपको बता ही दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।